दोस्तों टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। पिछले पॉडकास्ट के बाद मैंने आपके काफी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर दो अलग इंसान हैं। एक इंसान हमारे सामने बैठा है अब पॉडकास्ट के टाइम, ये आपका शायद ह्यूमन फॉर्म है, पर स्टेज पे आप बहुत अलग बन जाते हो। आप में आई फील कि कुछ पावर आ जाता है, कुछ एनर्जी आ जाती है। उस जोन के बारे में बताइए। हर किसी के साथ होता है, स्पोर्ट्समैन के साथ होता है, मतलब मैदान में। आई फील कि मेरे लिए ये पॉडकास्ट में हो जाता है, मैं एक अलग इंसान बन जाता हूँ पॉडकास्ट के टाइम, क्योंकि शायद ही मेरा क्राफ्ट है। पर इससे मुझे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन नहीं मिल रही। आई डोंट नो अगर मिल रही। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, पर दैट्स अबाउट इट। आई फील कि आपके अंदर कुछ अलग सा पावर आ जाता है, माता चढ़ जाती है पॉजिटिव वे, ऑलमोस्ट इन अ पॉजिटिव वे। आप बहुत फियर्स बन जाते हो स्टेज पे। आई नो नहीं, मुझे ये बहुत नहीं, मैंने भी फील किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आई डोंट नो उसका एक्चुअल रीजन क्या है, पर एक रीजन जो हम स्टार्ट से सुनते आए हैं और उस वजह से जब मैं पहली बार भी, तो उस जिस प्लेस पे मैं बैठती हूँ उसको व्यासपीठ कहते हैं। व्यास जी, वेद व्यास जी, यानी जो कथा करते हैं उनकी 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 जगह है वो। तो वो जगह ही कुछ होती है। आई मीन उस प्लेस को अल्टीमेट प्लेस बोला गया है। वहां बैठना मतलब अब कुछ बचा नहीं है आपकी लाइफ में अचीव करने को, अगर आपने व्यासपीठ पाली है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी और मुझे पता भी नहीं था फीलिंग क्या होती है, तो बैठते ही जैसे ही स्टार्ट हुआ और मेरे आंसू गिरने लग गए थे। मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज मैं बहुत यंग थी उस वक्त। ये इमोशन भी नहीं होते आपके अंदर कि जीत क्या है और सक्सेस क्या है और लोग क्या है। बट बस मुझे रोना आ गया था कि कैसे मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ, या ऐसे कैसे हो गया। तो वो प्लेस ऐसी है कि वहां बैठने के बाद आई थिंक कुछ होता है कि आप, और कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो मुझे भी नहीं पता कि मैंने कैसे बोल दिया। ये तो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, या अचानक मेरे दिमाग में थॉट कैसे आ गया। तो शायद जो आपने कहा वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आप इवॉल्व हो रहे हैं, तो वो कुछ तो पावर है उस प्लेस में। किसी सेंटेंस बोलने के टाइम आपको आगे के 2-3 सेंटेंस दिख जाते हैं अपने दिमाग में? हर बार नहीं, कभी अचानक से। और तब आपको बाद में लगता है कि ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया। तो तब आपकी श्रद्धा, आपका फेथ उस प्लेस को लेकर और बढ़ जाता है। इस पॉडकास्ट से मैंने एक शब्द सीखा है, वो शब्द है आवेशम। मैं कभी ये शब्द के बारे में सुना? नहीं। आवेशम एक तांत्रिक शब्द होता है। यानी कि जैसे मान लो मैं वाईएसएस में मेडिटेशन करता हूँ, तो हमारा अल्टीमेट गोल समाधि है। 3 प्रकार की समाधि होती है: निर्विकल्प समाधि, सर्विकल्प समाधि और महासमाधि। महासमाधि मतलब आप चले गए अपने बॉडी से। मैं समाधि के बारे में नहीं समझाऊंगा क्यों, मैं सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ। पर तंत्र में एक गोल आवेशम का होता है, जहां आपने इतनी ज्यादा साधना की, आपने इतनी ज्यादा पूजा की है। मान लो आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हो, पर एक तांत्रिक पाथ से। वहां गोल ये रहता है कि कृष्ण भगवान की पूरी एनर्जी, 100% एनर्जी आपके बॉडी में एंटर होकर आपके बॉडी के साथ एक बन जाए। और जिन लोगों ने असल में इस चीज को अचीव किया है, वो शायद शहरों में नहीं रहते, शायद बहुत दूर रहते, हिमालय में, किसी गांव में। आवेशम बहुत टाइम के बाद किसी को मिल जाता है, पर आई फील कि आप जैसे लोगों को जो पब्लिकली भगवान की बातें समझा रहे हैं लोगों को, एक सॉर्ट ऑफ माइक्रो आवेशम मिल जाता है स्टेज पर। आप ये मानते हो? तो अब ये जब मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं लास्ट टाइम, मुझे तंत्र के बारे में नॉलेज नहीं है, बट जब हम लोग इसको डिवोशन में लाते हैं तो एक कथा आती है उद्धव चरित्र श्रीमद् भागवत में, कि उद्धव जी भगवान के बेस्ट फ्रेंड थे, कृष्ण जी के। तो वो बिल्कुल भगवान जैसे दिखते थे। उनका मतलब फीचर्स भगवान जैसे थे, चाल भगवान जैसी थी। अगर वो दूर से आते थे, एक बार के लिए लगता था कृष्ण चल के आ रहे हैं, मतलब इतने एक जैसे दिखते थे। वो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने देवताओं ने जिससे ज्ञान प्राप्त किया था, उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। उनको बस एक चीज नहीं समझ आती थी, दैट वाज प्रेम। हाँ, उनके लिए ज्ञान सबसे ऊपर था, ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं था। भगवान के लिए ज्ञान से ऊपर भी प्रेम था, कि अगर जब बिना सेल्फिश रीजन के प्रेम किया जाता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। जो उनको गोपियों से मिला था, जिसकी शिक्षा, तो उसमें आता है कि जब भगवान आपसे प्यार करने लगते हैं,
या जब आपका डिवोशन भगवान के प्रति इतना ज्यादा हो जाता है कि भगवान को आपसे प्यार हो जाए, तो भगवान आपको अपने जैसा बनाते हैं। यानी अपने आप आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो ऐसी ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर डालते हैं जो उनमें है, जो कलाएं उनमें है, चाहे वो डिवोशन है, फेथ है, पावर है, आर्ट है, तो वो ज्ञान है, वो सब कुछ आप में डालते। तो ये डिवोशन में बोला जाता है। आपकी भक्ति जितनी बढ़ती है, भगवान को उतना आपसे प्यार होगा, फिर भगवान आपको अपने जैसा बना देंगे। भक्ति को बढ़ाते कैसे? सत्संग है, स्क्रिप्चर्स। आपको किसी से प्यार कब होता है? जब आप उसके बारे में जानते हैं, जब आप उसके बारे में समझेंगे, उसके बिहेवियर को, उसके स्वभाव को समझेंगे, उसने क्या क्या किया आप समझेंगे, तो आपका प्यार बढ़ता है कि वो इंसान इतना अच्छा है, या वो ऐसा करता है, या ये भी कर सकता है। तो जब आप भगवान के बारे में पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स क्या है, भगवान के बारे में जानना कि उन्होंने क्या क्या किया, तो जब आप उनके बारे में जानते हैं तो आपका प्यार बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, राजा परीक्षित ने जब 7 डेज की कथा सुनी, तो उनको जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई 7th डे, उन्होंने इतने अच्छे से सुनी थी कि उन्होंने बोला कि मैं आशीर्वाद के रूप में तुम्हें अमर कर देता हूं, तुम बोलो अगर तुमको मृत्यु से डर लग रहा है, तो डेथ से। उसने बोला नहीं, अब तो मुझे भगवान के पास जाना है। उसको 7 डेज में इतना प्यार हो गया था भगवान से कि उसको नहीं रहना था। भले ही हो सकता है वो 7 डेज के पहले उसको लग रहा होगा कि कोई मुझे श्राप से मुक्त कर दे या मुझे मरना नहीं है, पर 7 दिन में उसको इतना प्यार हो गया कि उसको रहना ही नहीं था यहाँ पे। तो भगवान से जब आप पढ़ते हैं, आपका प्यार बढ़ता जाता है। तो मे बी एंड प्यार होता है जब लोगों को दुनिया ही अच्छी नहीं लगती, कि नहीं यहाँ कुछ नहीं रखा है जो है भगवान के पास है। तो आई थिंक सत्संग, स्क्रिप्चर्स, भगवान के बारे में जानना, वो आपको और करीब लेके आता है डिवोशन की ओर। पता है, लोग स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु के बारे में ये कहते हैं कि दोनों काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे जी। और शायद इसलिए दोनों ने अपनी जिंदगी में एक अर्ली महासमाधि ले ली। ये पता है, मुझे पता नहीं कि इसमें कितना सच है। आप कुछ जानते हो उसके बारे में? बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ मैंने सुना है काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे, ये मुझे भी पता है। आपने कभी काली माँ की पूजा करी है? पूजा एज इन नॉट प्रॉपर दैट, उनकी जो रिचुअल तरीके से पूजा होती है, बट मैं कालीघाट गई हूँ। आई थिंक क्या क्या वो बहुत पावरफुल प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल बंगाल है, बंगाल में ये माना जाता है, बंगाल का बहुत फेमस मंदिर है कालीघाट, वहाँ काली माँ की पूजा होती है। बंगालीज पूजा करते हैं विद ऑल द रिचुअल्स। वहाँ भी जो तंत्र इत्यादि है, बहुत कुछ होता है। तो ये माना जाता है कि बंगाल में जल्दी से कोई नेचुरल कलामिटी नहीं आती है, बिकॉज वहाँ काली बैठी है। तो एक पावर है वहाँ पे उनका। तो मैं वहाँ गई हूँ। जैसा हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि जब आप ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं जो सिद्ध मंदिर होते हैं, और चाहे दुर्गा जी या काली माँ के जो फियर्स रूप होते हैं, आप पावरफुल महसूस करते हैं। तो मैं तंत्रों की ओर नहीं जाती, बट मैं डिवोशन की ओर जरूर जाती हूँ। तो जब आप उस वक्त देखते हैं कि माँ को लोग पूज रहे हैं, और काली माँ के लिए तो ये भी कहा गया कि उनको तो शंकर जी भी पूजते थे, या उनसे एक स्टेप पीछे ही रहते थे। वो इतनी फियर्स थी कि जब अपने रूप में आती है, और ये औरतों के लिए भी है कि औरत इतनी समझदार है कि उसको पता होता है कब उसको सरस्वती का रूप लेना है, कब दुर्गा का लेना है, और कब काली का लेना है। तो ये औरतों के रूप दिखाए गए हैं कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने अपने रूप लेने हैं। तो काली घाट के मैंने दर्शन किए हैं, आई थिंक बहुत आपको पावरफुल महसूस होता है। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त।